पिछले कई दिनों से मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 9% नीचे गिर गया है और सब जगह ऐसा चल रहा है कि शायद मार्केट में अभी एक क्रैश आ सकता है। अभी इन सब भगदड़ के बीच एक ऐसा स्टॉक है जो अपना 5 साल पुराना ब्रेकआउट करने वाला है। साथ ही साथ मंथली टाइम फ्रेम पर भी उस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी हुई है। वो एक स्टॉक के अलावा बाकी और ऐसे 5 स्टॉक है जिसके अंदर अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई आ रही है, जो कि अपने फिबोनाची के या तो इम्पोर्टेंट लेवल पर है, या तो प्राइस एक्शन, या तो फिर 50 डे या 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, या तो तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। अभी ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस तो करेंगे ही, साथ ही साथ कुछ ऐसे 5 से 6 स्टॉक्स देखेंगे जिसके अंदर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। अभी सबसे पहले तो हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी का ये जो चार्ट है आपके सामने, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देखोगे पिछले महीने इसी टाइम के आसपास, यानी कि जो सितंबर का आखिरी हफ्ता था, उस टाइम पर निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, जो कि 26,250 के आसपास का लेवल था। अभी उधर से लेके अभी तक, यानी कि 4 हफ्ते के अंदर निफ्टी में 8.5 पौने 9% के आसपास की गिरावट आई है, और अभी निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 24,180 का, यानी कि मोटा मोटी 2,000 पॉइंट के आसपास की गिरावट आ गई है इसके अंदर अपने ऑल टाइम हाई से। ठीक है, तो 4 हफ्ते के अंदर 2,000 पॉइंट गिर गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक कंसर्निंग सी बात है। अभी अगर हम लोग, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, तो अगर आप लोग देखोगे जो 4 जून वाला जो लो है, अगर मैं वहाँ से अगर मैं फिबोनाची को प्लॉट करूँ इसके ऑल टाइम हाई तक, तो आप देखोगे यहाँ पर 0.6 और 0.5 का लेवल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है फिबोनाची के हिसाब से। अभी फिबोनाची को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसके कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, इन सब के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बना हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में या तो ऊपर आई कार्ड पे उसकी लिंक आती होगी। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर अभी ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है फिबोनाची के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से। साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और मैंने काफ़ी सारे अपने पुराने वीडियोज़ में कहा है, अगर आप लोगों को भरोसा नहीं होता है तो आप वो वीडियोज़ भी जाके देख सकते हो, और फिर इसके ऊपर आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि जब भी कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, चाहे वो कितना भी अच्छा स्टॉक हो, कितना भी अच्छा इंडेक्स हो, अगर वो अपने 50 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा दूर चल रहा है, स्पेसिफिकली अगर बड़े टाइम फ्रेम पर, मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ज़्यादा दूर चल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं उसके 50 डे मूविंग एवरेज के पास आना पड़ता है। अभी 50 डे मूविंग एवरेज के पास आने के 2 तरीके होते हैं, या तो एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा दे और 50 डे मूविंग एवरेज के पास प्राइस आके फिर उसके बाद वापस अपना बुल बुल रैली कंटिन्यू करे, या तो फिर एक बड़े से रेंज में कंसोलिडेट करे, ताकि जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो धीरे धीरे प्राइस के पास पहुंचेगा और फिर उस कंसोलिडेशन का ब्रेक होकर अपना बुलिश मोमेंटम फिर से कंटिन्यू कर सकता है कोई भी स्टॉक या इंडेक्स। ठीक है, अभी इसके अंदर इस फॉल में ना थोड़ी सी कंसर्निंग सी बात है। वो कंसर्निंग सी बात मैं आप लोगों को बताने से पहले कुछ डेटा दिखाना चाहूँगा। अगर आप देखोगे ये जो फॉल है, ये 22 का फॉल था। 2021 में मार्केट ने अपना उस टाइम पे हाई लगाया हुआ था, जो कि था 18,500 के आसपास का, और 2022 आते आते वो मार्केट गिर के 15,000 के आसपास हो गया था, यानी कि 3,500 पॉइंट का फॉल आ गया था। लेकिन अभी आप देखोगे इस फॉल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 2021 में, और ये जो फॉल है वो ख़त्म हुआ था जून 2022 में, यानी कि 9 महीने के आसपास का टाइम लग गया इसको 3,500 पॉइंट गिरने के लिए। ठीक है, अगर उसके पहले अगर मैं कोविड के टाइम पे भी जाऊँ, तो आप देखोगे कोविड के टाइम पे भी जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2020 में 5,000 पॉइंट कुछ गिरा ओवरऑल मार्केट, लेकिन वो 3 महीने में गिर गया था। ऑब्वियसली बहुत छोटे टाइम फ्रेम में गिर गया था, लेकिन उसको वो टाइम पे एक सिचुएशन ही अलग थी, ग्लोबल इश्यूज था। ठीक है, और इस टाइम पे भी रशिया यूक्रेन का वॉर था। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर जो इस बार का जो फॉल है, ये जो हम लोग को पिछले 4 हफ्ते में दिख रहा है, अगर आप नैस्डैक या फिर डाउ जोन्स इंडेक्स जाके देखोगे, वो लोग के अंदर इतना ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं आया है। तो ग्लोबल मार्केट तो इतना ज़्यादा डाउन ट्रेंड में नहीं दिखा रहा है, सिर्फ इंडियन मार्केट पे कहीं ना कहीं ज़्यादा कंसर्न सी बात नज़र आती हुई दिख रही है। आपको अगर ये पता है कि ये मार्केट क्यों गिर रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न हो सकते हैं। और पिछले 4 हफ्तों में ही ऑलरेडी 2,500 के आसपास पॉइंट गिर गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक ज़्यादा कंसर्निंग सी बात है, क्योंकि जहाँ पर 9 महीने लग रहे हैं 3,500 पॉइंट गिरने के लिए, कोविड जैसी सिचुएशन आ रही है 5,000 पॉइंट गिरने के लिए, उसमें भी 3 महीने लग रहे हैं, यहाँ पर तो 1 महीने के अंदर ही 2,500 पॉइंट गिर गए। तो कहीं
कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ तो कंसर्निंग सी बात है जो शायद हमें अभी तक पता नहीं है, या अगर पता है और अगर आप लोगों को पता करवाना है कि क्या कंसर्न है, क्यों मार्केट में ओवरऑल फॉल आ रहा है, तो कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है। अभी अगर मैं ओवरऑल मार्केट की भी बात करूँ तो आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम पे कोविड कह रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी 50 जो हम का इंडेक्स है वो 2.5% के आसपास गिरा है, 2.5-3%। बाकी सारे इंडेक्स 7.5%, 8%, 6%, 5% ऐसे गिरे हैं। सिर्फ निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी और निफ्टी आईटी ही ऐसे हैं जो सबसे कम गिरे हुए हैं, और निफ्टी आईटी तो ना के बराबर ही उसका क्लोजिंग था, वो पिछले हफ्ते के मुकाबले सबसे कम, मतलब ज़्यादा डाउन ट्रेंड में था। अभी अगर हम लोग ईयरली चार्ट देखें, ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आ जाती है। अगर आप देखोगे सारे सेक्टर ने इंक्लूडिंग निफ्टी, सारे सेक्टर ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा खासा आउट परफॉर्म करा है। यूजुअली निफ्टी 20-22%, अगर हम लोग को एक एक मंथ अगर मान ले तो समझ में आता है, बट ऑन एन एवरेज निफ्टी 12 से 15% के आसपास एक एक क्या कहते हैं एक ग्रोथ दिखाता है। 3 साल में भी देखोगे तो भी 32%, जो कि निफ्टी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। आप देखोगे पीएससी सेक्टर 140%, ऑटो सेक्टर 100%। ठीक है, पिछले 3 साल का डेटा है। एक एक साल में भी देखोगे तो 75%, 50%, 50%, 45, 42। तो एक काफ़ी ज़्यादा, बहुत मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम आ गया है, और कहीं ना कहीं हर 3-4 साल 5 साल में एक करेक्शन दिखता है हम लोग को मार्केट में, एक थोड़ा सा मेजर वाला करेक्शन जहाँ पर 15-20-25%, 20% के आसपास का फॉल हम लोग को नज़र आता हुआ दिखता है, जो कि यहाँ पर अभी कहीं ना कहीं आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल अगर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कहीं ना कहीं मार्केट को 23,200 के लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, और अगर गलती से मार्केट गया भी तो वीकली टाइम फ्रेम का क्लोजिंग उस लेवल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि इस वाली जो 4 जून वाली जो कैंडल हुआ था उसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा एक प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, क्योंकि जिस हफ्ते इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी उस हफ्ते भी मार्केट ने क्लोजिंग 23,200 के ऊपर ही दिया, तो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, जैसे कि ऐसी कैंडल बनी, अगर वैसी कैंडल भी बनती है तो भी कोई बात नहीं, क्लोजिंग 23,200 के ऊपर रहना चाहिए, और उसके बाद बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी हफ्ते मार्केट उतना नीचे जा सकता है, आने वाले कोई भी हफ्ते जा सकता है, बस क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग आ गई उसके नीचे तो कहीं ना कहीं हम लोग को मार्केट में 22,500 और उसके नीचे कहीं ना कहीं 21,750 के आसपास के लेवल्स भी हम लोग को देखने को निफ्टी में मिल सकते हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। अभी चलिए हम लोग स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक्स डिस्कस करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये जो भी स्टॉक्स में डिस्कस कर रहा हूँ ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कृपया खुद का एनालिसिस करना, फिर ही इसमें बाय या सेल का डिसीजन बनाना। मैं सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर ऐसे फॉल आता है तो उसके अंदर कैसे स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कैसे स्टॉक्स को हम लोग को देखना चाहिए। अभी अगर मैं पहले स्टॉक की बात करूँ तो पहला स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस में अगर आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पर इसका लोवेस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट अगर मैं फिबोनाची प्लॉट करूँ तो यहाँ पर 0.6 का लेवल है, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेवल है फिबोनाची का। साथ ही साथ अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, फिर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करा और उसके बाद वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके और फिर उसके बाद वापस अभी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। साथ ही साथ 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। तो अभी अगर यहाँ पर एंट्री बनानी होगी मुझे तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल का वेट करूँगा, या तो फिर एक हैमर कैंडल बने या तो फिर एक डोजी स्पिनिंग टॉप बने और उसका हाई ब्रेक होगा, तब मैं एंट्री बना सकता हूँ। फर्स्ट टारगेट मैं कहीं ना कहीं एटलीस्ट 4367 का ले सकता हूँ, और जो अगला टारगेट है वो जो उसका ऑल टाइम हाई था टीसीएस का 4605 के आसपास का, वो टारगेट सोच सकता हूँ। करंट मार्केट प्राइस इसका 4057 चल रहा है। अगला जो स्टॉक है वो है विष्णु केमिकल्स। विष्णु केमिकल्स में भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये एक अनऑर्थोडॉक्स या फिर क्लासिक, इसको हम लोग नहीं कहेंगे, कप एंड हैंडल पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, जो टेक्स्ट बुक में जैसा रहता है वैसा एग्जैक्टली नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा ये बनाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा देखोगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा ये बनाता हुआ दिख रहा है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना मार्केट गिरा फिर भी ये पिछले 2-3 हफ्ते से अच्छा खासा चल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज के बाद 2-3 हफ्ते कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके गया है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे, आप देखोगे पिछले कई टाइम से इतने ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स कभी नहीं आए थे। जो आखिरी बार इसके अंदर इतना अच्छा वॉल्यूम आया था वो 2020 में आया हुआ था। तो 5 साल में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है इस स्टॉक में, और ये अपना ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक करेगा
तो अगर मैं सिर्फ इतनी रेंज की अगर डेप्थ मेजर करूँ तो ये 594 के आसपास का हम लोग को टारगेट प्राइस दिखा सकता है। करंट मार्केट प्राइस इसका 491 का चल रहा है। मोटा मोटी अगर रिटर्न्स की बात करूँ तो 17 to 18% का रिटर्न्स हम लोग को दिख सकता है। जो अगला स्टॉक है वो है हम लोग का गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज़, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसके अंदर भी टीसीएस जैसा ही प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट लेवल है, 50 डे मूविंग एवरेज है, साथ ही साथ 0.6 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। अगर हम लोग बात करें तो 0.6 और 50 डे और साथ ही साथ प्राइस एक्शन लेवल के नीचे आ गया था, बट जो क्लोजिंग है वीकली टाइम फ्रेम पे वो उसी के ऊपर हुई है, 50 डे मूविंग एवरेज के एग्जैक्ट ऊपर हुई है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी भी जो स्ट्रेंथ है वो दिखा रहा है गोदरेज कंज्यूमर्स। अभी अगर इसके अंदर आने वाले हफ्ते में ग्रीन कैंडल बनेगी, बुलिश कैंडल बनेगी, तो हम लोग एंट्री बना सकते हैं। यही सेम चीज़ निफ्टी में भी होगी, तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि निफ्टी में भी स्ट्रेंथ बची हुई है। अगर जो हम लोग ने जो लेवल देखा था 23,200 उसके भले से नीचे आ जाए चलेगा, बट जो क्लोजिंग है वीकली टाइम फ्रेम की वो ऊपर होनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके अंदर भी अगर मैं टारगेट्स की बात कर लूँ तो मेरा टारगेट रहेगा 1437 और उसके ऊपर कहीं ना कहीं 1547। अभी जो अगला स्टॉक है वो है दीपक फर्टिलाइजर्स। ये विष्णु केमिकल जैसे ही कहीं ना कहीं अनऑर्थोडॉक्स एक कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बना रहा है। कैंडल अच्छी बनी है, वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छे नहीं ज़्यादा बुरे नहीं है, बट अगर ये ब्रेक करता है, मतलब इसने ब्रेक तो कर दिया है, बट जो क्लोजिंग है वो इसके हाई पे क्लोज नहीं हुआ था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आ गया था। तो इसके लिए मुझे एक और एक हफ्ता देखना पड़ेगा कि दीपक फर्टिलाइज़र कैसा ट्रेड करता है, कैसा परफॉर्म करता है, उसके बाद मैं एंट्री बना सकता हूँ। करंट मार्केट प्राइस 1133 का चल रहा है, एक्सपेक्टेड टारगेट 1320 का चल रहा है, क्योंकि मतलब 1320 का लग रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ इसका इतना ही डेप्थ मेजर करा है। ठीक है, जो अगला स्टॉक है वो है शोभा लिमिटेड। अभी इसके अंदर एक अच्छी बात है और एक बुरी बात भी है। अच्छी बात तो ऑब्वियसली वही है जो हम लोग ने बाकी सारे स्टॉक्स में डिस्कस करा, प्राइस एक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल 50 डे मूविंग एवरेज 0.6 का लेवल, वो सब कुछ अच्छी बात है इसके अंदर। ठीक है, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1550 के आसपास है। फर्स्ट टारगेट इसका 1936, सेकेंड टारगेट में इसका 2164 के आसपास कंसिडर करूँगा। बुरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेंड में ना एक चेंज नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखोगे पहले इसने अब एक हाई बनाया, पुल बैक लिया, फिर एक हाई बनाया, फिर पुल बैक लिया, फिर हाई बनाया, पुल बैक और हाई। अभी इसके बाद इसने जब ये पुल बैक लिया तो इसने नया हाई नहीं बना पाया, ये जो इधर है नया हाई नहीं बना पाया, इधर से रुक के वापस पुल बैक लिया और उसके बाद गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अभी अगर मान लो कि यहाँ पर अगर कुछ ऐसा हो गया तो ये कहीं ना कहीं स्टॉक नीचे गिर सकता है। इसके लिए अगर इसके अंदर मुझे बाइंग करना है, क्योंकि इसने फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल कहीं ना कहीं दिखा रहा है, तो अगर मुझे इसके अंदर बाइंग करना है तो जब तक ये वाली जो रेड कैंडल है इसके हाई के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं होगी तब तक मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो ये होगी पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं इसके अंदर एक और एक अच्छी बात भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि काफ़ी बार ना आप देखोगे तो वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे थे, लेकिन ये जो रेड कैंडल जो बनी है, ये वाली जो रेड कैंडल, अगर आप इसका वॉल्यूम देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये वॉल्यूम अगर मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाऊँ तो आप देखोगे, यहाँ पर अगर मैं इस पर कर्सर रखूँ तो आप देखोगे 1793 का ही वॉल्यूम है। अगर उसके पहले वाले चार्ट का आप देखोगे, सॉरी अगर आप ऊपर देखोगे, सॉरी हाँ, अगर आप देखोगे 764,000 का वॉल्यूम दिख रहा है, उसके पहले आप देखोगे तो 1.244 मिलियन है, तो उसके मुकाबले जो जनरल इसके जो वॉल्यूम रहते हैं उससे तो काफ़ी ज़्यादा कम वॉल्यूम दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक हो सकता है कि ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग जैसी आई होगी या नए सेलर्स इसके अंदर आए नहीं है अभी तक, ये हो सकता है, बट वो जो भी है हम लोग को आने वाला हफ्ता ही दिखाएगा। अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है, ये स्टॉक 5 साल पुराना अपना ब्रेकआउट कर रहा है। आप अभी इधर ही देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, 50 डे मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट करके सपोर्ट लेके ब्रेकआउट करा और पिछले 4 हफ्ते से अच्छा मोमेंटम बनाता हुआ चल रहा है। अभी अगर मैं इसका मंथली टाइम फ्रेम पर बात करूँ तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी सबसे बेस्ट ग्रीन कैंडल बनी है पिछले कुछ सालों में। अगर आप देखोगे इससे अच्छी ग्रीन कैंडल शायद ही कभी बनी थी। आप देखोगे ये कैंडल भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जितनी बड़ी ये वाली जो कैंडल बनी है। डेफिनेटली मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से मंथ अभी ख़त्म होने को और 4-5 दिन बचे हुए हैं। ये मंथ अगर ख़त्म होते साथ भी अगर ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है 1411 का जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है और क्लोजिंग होती है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो डेफिनेटली एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। ठीक है, और इसका जो लास्ट टाइम इसने इस लेवल को टेस्ट करा था वो जनवरी 2018 में था और अभी ये
2024 चल रहा है, 5 से 6 साल बाद इसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। करंट मार्केट प्राइस इसका 1411 का चल रहा है। मैं अगर इसके डेप्थ के हिसाब से अगर मैं ये मेजर करूँ, पहले तो मैं टारगेट प्राइस बताने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर स्टॉक ने अपने बॉटम पे डबल बॉटम पैटर्न बनाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसने गेन दिया। आप देखोगे ब्रेकआउट हुआ, नेकलाइन का रीटेस्ट करा और फिर उसके बाद उस लेवल के नीचे कभी गया ही नहीं। अगर आप देखोगे यहाँ पर भी उस लेवल के नीचे कभी गया ही नहीं। तो इसके लिए जब भी चार्ट पैटर्न हो, कैंडल स्टिक पैटर्न हो, वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। उसके बेसिस पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। बाय द वे, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न दोनों के ऊपर वीडियो ऑलरेडी है। एक प्लेलिस्ट बनाई है बकायदा मैंने, आप वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, बिगिनर्स के लिए है ऑलरेडी। ठीक है। तो अगर आप इसका रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से अगर आप इसका टारगेट देखोगे, तो कहीं ना कहीं इसका टारगेट बनता हुआ नज़र आ रहा है 2598 का, यानी कि यहाँ से अभी 1400 के लेवल से ये 2600 के लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है। मोटा मोटी 45-46% का गेन इसके ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पे ज़रूर कमेंट करना कि इनके अलावा और कौन से स्टॉक है कि जिनके अंदर आप लोगों को लग रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है, और आपको ओवरऑल मार्केट का परसेप्शन भी क्या लग रहा है, वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना। ये वीडियो को सारे अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को शेयर कर देना, जिसको भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना या जो भी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग पसंद है, तो वो लोग के भी ज़रूर काम आएगा। और जब भी आप हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन की जो घंटी है वो भी दबा देना, तो उससे हमारे चैनल पे जितने भी आने वाले वीडियोज़ है उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बस इतना ही था गाइज इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।